गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में लेसन 4 पढ़ रहे थे, जन्मस्वस्य दंतास्ते गणिष्यते। लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे देखो। राजा, बालक मुंह प्लायन, बालक को मुंह प्लायन का अर्थ है प्यार करते हुए। न चेन मुनि कुमारो अयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है यानी ऋषि नहीं है, अतकोश्य व्यपदेश्य, फिर इसका वंश क्या है? व्यपदेश यानी वंश, फिर इसका वंश क्या है? तापसी बोलती है पुरुवंश, पुरुवंश का है। राजा आत्मगतम, मन में, कथमे कान वयो मम, इसका और मेरा एक ही वंश है। मम यानी मेरा, इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम, प्रकट में, न पुनरात्मगत्या मानुषा नामेश विषय, किंतु यह स्थान मनुष्य को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु पुनरात्मगत्या मनुष्याण मेष विषय, यह स्थान मनुष्य को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। तापसी, यथा भद्रमुखो भणति, भद्रमुख भणति यानी ठीक, आप ठीक कहते हैं। अप्सरा, किंतु अप्सरा अर्थात संबोधना से जनयत्र देव गुरुस्त पौने प्रसूता, अप्सरा अर्थात मेनका के संबंध से इसकी माता ने इस देव गुरु मारीच के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया था। इस देव गुरु के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया था। राजा, अपवार्य, एक और मुंह फेर कर, हंत, ओहो, द्वितीयम मिद मासा जननम, यह एक दूसरी आशाप्रद बात है। द्वितीय यानी दूसरी बात है। प्रकाशम, प्रकट, अतसा तत्र भवती, अच्छा तो वह श्रीमती, किमाख्य से राजश्री पत्नी, किस नाम के राजश्री की पत्नी है? अच्छा तो वह श्रीमती है जो किस राजा के नाम की पत्नी है। तापसी, कस्तस्य, अपनी धर्म पत्नी का धर्मदार परित्यागिनो नाम, अपनी धर्मदार पत्नी का परित्याग करने वाले नाम संकीर्तम चिंतिष्यति, उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा? यानी जिसने अपने धर्म पत्नी का परित्याग किया उस राजा का नाम कौन लेगा? राजा, स्वगतम, मन ही मन में, इयम खलु कथा, यानी निश्चय ही यह कहानी मामेव लक्ष्य करोति, यानी मुझे लक्ष्य ही करती है। यदि तावदस्य शिशो मात्रम नाम तक पृच्छामि, तो अब मैं इस बालक की माता का नाम ही पूछूं, अथवा अन्नार्य यानी पर स्त्री, परदार व्यवहार, पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्ट व्यवहार होता है, यानी दूसरी की स्त्री के बारे में जानना अशिष्ट व्यवहार होता। अगला है तापसी, परविष्य मृण्य मयूर हस्ता, हस्ता यानी हाथ में मिट्टी का बना हुआ मोर लेके प्रवेश करती है। तापसी, सर्वदमन संकुत्ल लावण्य प्रक्षशव, कि सर्वदमन संकुत, पक्षी का लावण्य देखो, पक्षी के लावण्य यानी सुंदरता देखो, इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बालस द्रष्टिक्षेपम, इधर उधर देखता हो। कुत्र वामम माता, कहाँ है मेरी माता? उभे दोनों, नाम सादृश्यन वंचितो मातृ वत्सल, नाम की सादृश्य यानी समानता के कारण माता से मातृ वत्सल यानी माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक धोखे में पड़ गया। वंचितो यानी धोखे में पड़ गया। द्वितीय वत्स पुत्र, अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यतम पश्यति, इस मिट्टी के बने हुए मोर की सुंदरता को देखो। भणितो अस्मि, पुत्र मैंने तुमसे कहा था कि इस मिट्टी की मोर की रमणीयता को देखो। राजा आत्मगतम, मन में, किम व संकुत्लेतेष्य मातुराख्य, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? पुनर्नाम ध्येय शद्रयाशने, किंतु नामों में भी समानता ही होता है, अर्थात एक ही नाम वाले लोग कई लोग होते हैं। बालक, माता है, माता, रोजते में ऐसे भद्र मयूर, यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। इति क्रीडन कुमादित, यह कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक्य सोदेग्यम, देखकर घबराहट के साथ में, अहो अरे,
रक्षा करंड कमस्य मणिबधे न दृश्यते। इसकी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। राजा, अल्मा वेगेन, घबराइए नहीं। नंदी वमस्य सिंह सावक विमर्दात परिभ्रष्ट है। इसके द्वारा सिंह के सावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा है। यह कहकर इत्यादि मिचती उठाता है। उभे दोनों माँ खल वेदत वलंब्य कथम। इसे मत उठाइए, क्या ग्रहित मनेन। इन्होंने तो उठा ही लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्यते। इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे को देखती हैं। राजा, किमर्थम प्रतिषिधा स्म। तो आपने हमें किस लिए उठाने से रोका। प्रतिषिधा यानी रोका। प्रथमा सुनोतु महाराज है, सुनो महाराज। ऐसा अपराजिता, यह अपराजिता नामोषधि रश्या, नाम की औषधि, जात कर्मश्य यानी इस बालक के जात कर्म के समय भगवता मारीचेन दत्ता, भगवान मारीचे ने इसे दी थी। एताम किल माता पित्रावत्मानाम च वर्जित्वा अप्रो भूमि पतिताम न गृहति। इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति भूमि पर गिरी हुई को नहीं उठाता है। राजा, अथ ग्रहतु, अगर उठा लेता है तो। प्रथमा, ततस्तम सर्पो भूत्वा दस्ति, तब यह सर्प बनकर उसे डस लेता है या काट लेता है। राजा, भवती भ्याम कदाचिदस्या प्रत्यक्षीकृता। क्या आप दोनों ने कभी इस प्रकार का सर्प बनाकर काट लेना देखा है। उभे दोनों अनेकस्य है, अनेक बार। राजा, सहर्षम आत्मगत, हर्षपूर्वक अपने मन में। कथमिल संपूर्णमपि में मनोरथम नाभिन्दामी। तो फिर क्यों ना मैं अपने पूर्ण हुए इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं। अर्थात अब तो मुझे इस बालक को अपना पुत्र जानकर प्रेम करना चाहिए। यह कहकर बालक का आलिंगन करता है, उसे गले लगता है। इति बालम परिष्वजते। बाल मुंच मां, मुझे छोड़ दो। यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। सकाशम यानी पास में। राजा, पुत्रक, पुत्र मया सहे मात्रम भिन्न दृश्य। पुत्र, मेरे साथ ही चलकर अपनी माता का अभिनंदन करो। बाला, मम खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिता तो दुष्यंत है। न तुम नहीं। राजा, सस्विस्तम आश्रय। ऐसा विवाद एव प्रत्यायति, यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। फोर्थ कंप्लीट हुआ है, पढ़कर देखना। एग्जाम के अंदर नाटक की व्याख्या आती है, संस्कृत व्याख्या, ठीक है। तो ये आप लोग हिंदी में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी संस्कृत बनाना। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बालक सिंह शिशु किम गणितुमिच्छति। बालक शेर के शिशु के क्या गिनना चाहता है। केशान, नखान, दंतान या पादान। तो दंतान यानी दांतों को। बालक से किम नाम आसित, बालक का क्या नाम था। सर्वदमन। तापसी कस्य क्रीडन का माने तुम गस्ती। तापसी किसका खिलौना लेने के लिए जाती है। मार्कंडस्य। किसका। मार्कंडे का। जाति कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नामो स्थित जाति में, जात कर्म के समय बालक को अपराजिता नाम की औषधि किसने दी थी। मारीच ने, महर्षि मारीच ने। तापसी केन पदार्थे निर्मितम मयूरम आनी थी। तापसी किन पदार्थों का बना हुआ मोर लेके आती है। तो मृत्तिका, मिट्टी से बनाया हुआ। लघुत्रात्मक प्रश्न, बालक कस्य वंश से आसित। बालक किस वंश का था। पुरु वंश से, पुरु वंश का। सर्वदमन से मणिबधे किम आब्दम आसित। सर्वदमन के मणियों से क्या बधा हुआ था। रक्षा करंडकम, रक्षा सूत्र। बालक से पितु किम नाम आसित। बालक के पिता का क्या नाम था। दुष्यंत। बालक सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। किसके साथ जाना चाहता था। मातु सकाशम यानी माता के साथ। निबंधात्मक प्रश्न है जो आपको नहीं करने, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अब है व्याकरण वाले प्रश्न, ये आपको नोटबुक में करने हैं।
निम्नलिखितानां पदानां संधिं कुरुत, यानी खलु प्लस अयम। उ के स्थान पे वह का आदेश कौन सी संधि में होता है? यण संधि में य व र ल, यानी ई के स्थान पे य, उ के स्थान पर वह, तो खलु प्लस अयम का क्या हो जाएगा? खल वयम। क प्लस अस्य को अस्य विसर्ग ओत्व संधि हो गई। अह प्लस ए का ओ हो गया। एक प्लस अन्वय एकान्वय, क्या हो जाएगा? एकान्वय। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। मृग प्लस इंद्रम मृगेंद्रम, ए प्लस ई का ए होना गुण संधि। सह प्लस एव सहेव वृद्धि संधि। निम्नलिखित पदानां प्रकृति प्रत्यय निर्देशनम कुरुत। अब रम्यत्वम है, रम्यत्वम में क्या शेष है? तव शेष है, तो त्व पढ़ते हैं। रम प्लस तव, रम तो प्रकृति हो गई, तव प्रत्यय हो गया। के श्रेणी इन्नी शेष है, ऋणी इन्नी, तो केसरी प्लस इन्नी। जनता ता शेष, तल प्रत्यय, जन प्लस तल, तो जनता। अपराजिता ए प्लस प्रा प्लस जी प्लस ता, कथ पढ़ते हैं। निम्नलिखितानां पदानां वाक्य प्रयोग कुरुत। बालय अपत्य विषय सर्प, इनका आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है? तो आप कौन से भी वाक्य बना सकते हो बुक में से देख के। निम्नलिखित पदानां समासय विधेय, समास विग्रह देखो। अब विग्रह दिया हुआ है माता च पिता च, तो क्या हो जाएगा? समस्त माता पितरो, या फिर खाली पितरो भी हो सकता है। रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णो, राजा चासो ऋषि च राज ऋषि, उदेगेन सहितम तो सोदेगम, ठीक है? लेसन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। कल अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।